उनका वक्तव्य आप सुनिए, बिल्कुल शांत, आदर्शी। प्रिय हिमांशु और मोनिका के इस पाणी ग्रहण संस्कार के अवसर पर योगाचार्य श्री देवराज जी और पंडित सीताराम जी कौशिक के निवेदन पर पधारे हुए सभी सम्मानित बंधुओं, मातृशक्ति, अभी पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य डॉक्टर सुशील जी ने इतने विस्तार से चर्चा की है और बीच बीच में आर्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध और उच्च कोटि के संगीतज्ञ गायक पंडित कुलदीप जी ने अपने काव्य के माध्यम से विवाह संस्कार की इन विधियों को बड़े सरल और रोचक शब्दों में प्रकट किया है। अब ये थोड़ा सा फोटो वाला पंडित जी हो जाए तो मैं तो बात करूँ। नहीं, आप जब तक बात करेंगे तो नहीं बता हो सकते। देखिए, पश्चिमी जगत का एक बड़ा प्रसिद्ध विद्वान हुआ है और पूरी दुनिया में जो विचारक हैं उसमें उसे उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है। उसने एक बात कही है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। बहुत आदर गाय को देते हैं, उसे सामाजिक नहीं कहते। सारी दुनिया जिससे डरती है, चीता या शेर, उसे सामाजिक नहीं कहा गया। और बल में जिसका कोई सानी नहीं है और जब दौड़ने लगता है तो जिसकी बराबरी पृथ्वी का बड़े से बड़ा धावक मनुष्य नहीं कर सकता। बड़े बड़े ट्रकों को, बसों को उठा करके एक तरफ कर देता है वो हाथी। भले ही झुंड में रहता है किंतु सामाजिक नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का समाज कहाँ प्रारंभ होता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। उसका प्रारंभिक बिंदु परिवार है। और परिवार क्या है, ध्यान रखिएगा। जो आधुनिक समाज शास्त्री है वो कहते हैं एक स्त्री और एक पुरुष, उन दोनों का साथ रहना परिवार है। और जिसके कारण आज हमारा समाज टूट रहा है इस पश्चिमी समाज की मान्यता के कारण, जिसे कह रहे हैं कि वो लिव इन रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। लिव इन रिलेशन का संबंध में रह रहे हैं, अर्थात एक युवक एक युवती है, दोनों साथ रह रहे हैं तो मान लिया कि ये जो है परिवार हो गया। ये पश्चिमी जगत की धारणा है। हमारे यहाँ परिवार यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ परिवार का अभिप्राय है छाता। और छाते का प्रयोजन क्या है? जब लू के थपेड़े लग रहे हों तो आपके ऊपर आते हुए सूर्य के ताप को रोक दे। छाते का अभिप्राय है जब वर्षा हो रही हो तो आपको भीगने से बचा दे और बाकी समय में आपके मैच का काम करता रहे। तो वो छाता परिवार है, क्योंकि वो परितः वारयति, सब ओर से आच्छादित करता है, ढक करके रखता है। और परिवार का प्रारंभ अब हुआ है, नए परिवार का। तो जिसमें एक की संज्ञा पति है, दूसरे की पत्नी है। और पति और पत्नी के बाद जो इनका आगे को विस्तार होगा, और पिछली पीढ़ी जिसमें देवराज जी, अब ये कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ होंगी।
परिवार उस दिन बनेगा जब 3 पीढ़ियां साथ हो रही होंगी, 4 पीढ़ियां हो रही होंगी। देवराज जी के पिताजी होते आदरणीय मास्टर जी, तो आज ही परिवार पूरा हो जाता, किंतु ये परिवार तब होगा जब एक पीढ़ी और आगे को चल पड़ेगा। 3 से जब 4थी पीढ़ी बनने लगती है तो परिवार का विस्तार होता है, और इस विस्तार के लिए जहां दोनों का साथ रहना जरूरी है, किंतु दोनों का साथ रहना नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, ये संविदात्मक विवाह नहीं है, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो रहा कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। ये भारत अमेरिका का व्यापार समझौता नहीं है। तो 500 करोड़ यूरो का खरीदेगा, 500 करोड़ यूरो का खरीदेगा मुझसे, तो हमारा एग्रीमेंट रहेगा। यह एग्रीमेंट जिसके लिए पंडित जी कह रहे थे बड़े सरल शब्दों में, समर्पण का। और समर्पण क्या है? दोनों की ओर से समर्पण है। आज जो हमारे परिवार टूटते हैं, उस परिवार के टूटने में हम दोष को देते हैं मोबाइल बड़ा कारण है, किंतु मोबाइल बड़ा कारण नहीं है। जो काम मोबाइल से हो रहा है वो चिट्ठी से भी हो सकता है, और चिट्ठी से भी ना हो तो साल 6 महीने में जब भी मौका मिला तो मोनिका अपने घर आए। ये तो घर इतना नजदीक है कि योगराज देवराज जी को पता ही नहीं चलेगा कब होगा, इतना नजदीक है, किंतु पता लग जाएगा, मोहल्ले भर को पता लग जाएगा यदि आप लगाना चाहते हैं एक काम से। और वो काम क्या है? जिस दिन मोनिका की, इसकी बेटी की माता जी सिखा करके भेजेंगे कि देख जा करके ऐसा करना, जो ये तुझे मैंने दिया है ना सामान, ये बड़ा कीमती है। सोने का बेटी भाव तुझे पता है, चांदी 3 लाख क्रॉस कर गई, सोना 2 लाख क्रॉस कर गया। एक छोटी सी अंगूठी भी बनवा नहीं पाएगा मध्यम वर्ग का आदमी। और बेटी तुझे ध्यान ये रखना, क्योंकि खतरा 2 जगह से हो सकता है, तो एक जगह तो है नहीं। खतरा एक हो सकता था, हिमांशु का एक भाई होता, छोटा या बड़ा, वहां से खतरा हो जाता कि देवरानी या जेठानी भी हिस्सा मानने लगेगी, वो तो है नहीं। किंतु एक बैठी है ना, जिससे बहुत बड़ा खतरा। तो ध्यान बेटी ये रखना कि उसके विवाह में तेरे सास ससुर तेरी कोई चीज ना देते उसे। इसलिए पहले ही अपने को संभाल कर अलग रख लेना, या तो नौकर अलग करा लेना, और नहीं तो मेरे पास रख देना लड़की के लिए। उसकी माँ दुनिया का सबसे बड़ा नौकर है, दुनिया का सबसे बड़ा नौकर है उसकी माँ। और वो जो सिखा करके भेजती है, उससे हमारे 99% परिवार टूटते हैं। लड़की ये समझने लगती है कि मेरी माँ से ज्यादा बुद्धिमती दुनिया में कोई नहीं, उससे ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है। जो सिखाती है वो मेरे भले में सिखाती है, कोई नहीं सिखाती। ध्यान रखिएगा, हमारे विवाह संस्कार के समय एक प्रतिज्ञा की जाती है। सारे मंत्र नहीं बोले गए समय की दृष्टि से, किंतु एक प्रतिज्ञा होती है जो बहुत पहले हो जाती है विवाह में। पाणी ग्रहण बहुत बाद में होता है, और उस मंत्र को केवल लड़की बोलती है, कन्या बोलती है, और कहती है प्रमेह पतियान पंथा कल्पता शिवा अरिष्टा पति लोकम गमेयम, कि भगवान आज के बाद जो मेरा रास्ता होगा, मेरा मार्ग, वो मार्ग होगा जो मेरे पति का मार्ग होगा। मार्ग मीन्स ये सड़क नहीं है तो सरकार ने बनाई। मार्ग मीन्स ये है कि मेरे पति के परिवार की जो परंपराएं हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो पद्धतियां हैं, उपासना पद्धति हो सकती है, हमारा रहन सहन हो सकता है, हमारे आपसी संबंध हो सकते हैं। ये वो होंगे
जो मेरे पति के परिवार के हैं। आज तक मैं अपने माता के कुल में रहती हुई, पिता के कुल में रहती हुई, मैंने चाहे जो उपासनाएं की हो, मैंने चाहे जो पूजा पाठ किए हो, वो आज यहीं छूट जाते हैं। इसके बाद मेरा सारा इष्ट, मेरा मार्ग, मेरी उपासना, मेरे विचार वो होंगे जो मेरे पति के विचार होंगे। और जिस दिन ये बात मान ली जाती है कि ऐसा होगा, जैसा ही वो व्यवहार में उतरता है, पति और पत्नी वहां पहुंच जाते हैं जहां पंडित जी ने कहा था, 2 स्थान का जल मिला। समापो हृदयानि नौ, हम ऐसे मिलते हैं कि हमारे जो हृदय हैं दोनों के ऐसे मिलेंगे जैसे जल मिलता है 2 स्थान का। 2 स्थान के जल को मात्रात्मक दृष्टि से आप अलग कर सकते हैं कि यमुना से 100 ml लिया था और गंगा से 100 ml लिया था, 200 ml, फिर 100 ml कर दीजिए, हो गया। ये मात्रात्मक विभाजन है, किंतु गुणात्मक विभाजन नहीं कोई कर सकता कि जल के जो ये मॉलिक्यूल थे, जल के जो ये मॉलिक्यूल थे, ये यमुना के थे और ये मॉलिक्यूल गंगा के थे, ये कोई अलग नहीं कर सकता। फिर वहां पहुंचते हैं यदि इस तरह का समर्पण होता है। और उसके बाद जब बात करते हैं हम प्रदक्षिणाओं की, प्रदक्षिणा कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अग्नि का प्रदक्षिणा करना, किंतु ये सब साक्षी है और समझने के लिए सिंबल है। अंतर क्या पड़ता है? 2-3 चीजें हमें समझनी और सीखनी है कि इन्होंने तो कह दिया हिमांशु में, त्रिभुवनानि तेसो भगत्वाय हस्तम। अब ध्यान रखिएगा, मैंने तुम्हारा जो हाथ आज ग्रहण किया है, पाणी ग्रहण संस्कार इसको कहा, ये किस लिए किया है? सौभाग्य का प्रतीक मान करके किया। अपने सौभाग्य के चिन्ह को कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई उतार करके रखना नहीं चाहता। ये तो हम उत्तर भारत के व्यक्ति बड़े समझदार हो गए, इतने समझदार हो गए कि मंगल सूत्र जितनी बहनें यहाँ बैठी होंगी सबके पास नहीं होगा। जो विवाह के समय आपको मंगल सूत्र मिला था, अब खुद देख लीजिए कितनों के पास और कितनों के नहीं। यदि हाथ उठा ईमानदारी की बात आ जाए, वो विवाह वाला है तो आधों के पास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत चले जाइएगा, गरीब से गरीब बहन, गरीब से गरीब माता, कितनी उम्र गुजर गई हो, जिस दिन तक वो सधवा है मंगल सूत्र उसके गले में लगे, सधवा होते हुए मंगल सूत्र मिलता। ईंट ढोने वाली बहन भी मंगल सूत्र पहले मिल जाएगी सोने का, वो है सौभाग्य का चिन्ह। तो इन्होंने कहा कि तुझे सौभाग्य के लिए स्वीकार करता हूं। और कब तक स्वीकार करता हूं? वृद्धावस्था पर, आखिर तक स्वीकार करता हूं। तो जब ये स्वीकार कर लें, कल को ये कहने लगे कि इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, इसको तो खाना बनाना नहीं आता, इसको तो खाना नहीं आता, इसको कपड़े सीने नहीं आते, ये तो काम इतने धीमे धीमे करती है कि काम ही समेटने में इसका किचन का काम ही पूरा नहीं होता। इन बातों के झगड़े आप सब जानते हैं। आजकल हमारे जो संबंध टूट रहे, तलाक के कारणों में यही कारण कहे जाते हैं। तो उसके लिए गुंजाइश नहीं रहती। जब कह दिया गया मैंने सौभाग्य का चिन्ह मान करके तुझे स्वीकार किया, और अग्नि को तो साक्षी करने का अभिप्राय है कि मैं परमेश्वर को साक्षी करता हूं, मैं विद्वानों को साक्षी करता हूं, मैं देवताओं को साक्षी करता हूं। ये विवाह संस्कार देवों के आवाहन का संस्कार है, देवताओं को याद करने का संस्कार है। और जहां दिव्य शक्तियां जाएंगी, देवों का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि वो शरीर धारण करके आ जाएंगे। जो डिवाइन स्पिरिचुअल है, जो दैवी भाव है, जो पवित्र विचार है अग्नि की तरह, जो दुर्विचारों को भस्म कर दें, बुरे भाव आए उनको नष्ट कर दें, किसी भी तरह की दुर्भावनाएं हो समाप्त हो जाएं जल करके, ऐसे जो दिव्य भाव हैं, उन दिव्य भावों को सदैव कहां रखना है? पीठ के पीछे नहीं रखना,
आपने चक्कर में काटे तो कब रखा, अग्नि को कहां रखा? दाहिनी तरफ रखा, अपने दक्षिण की ओर रखा, अर्थात मेरे दाहिनी ओर ये रहेगा। दाहिनी ओर क्या है? ये राइट हैंड तो है, किंतु ये राइट साइड भी है। ये राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड नहीं रखना, पीठ पीछे नहीं डालना, दोयम नहीं रखना, अव्वल दर्जे पर रखना दैवी भाव। अर्थात जीवन भर हम वो काम करेंगे कि जो दिव्य भावों को बढ़ाते हैं। अब दिव्य भाव कहां से बढ़े? अभी मैं रास्ते में होकर के आया, मेरी बहन रहती है सबसे छोटी, होता हुआ आया, इधर आया था तो थोड़ी देर बैठा वहां पर, तो मेरा भांजा कह रहा था कि मामा जी उन्होंने जो कार्ड छपवाया है उसमें 2 पंक्तियां छपी हैं, जरूर पढ़ लिया होगा आपने। मैंने उनसे कहा ये दूसरा कार्ड है। मेरे एक मित्र जो बड़े पक्के पौराणिक थे, संस्कृत के 4 भाई, चारों भाई प्रोफेसर, तो हिंदी के 2, संस्कृत के चारों भाई कवि, बड़ा अद्भुत परिवार, दिल बड़ी घनिष्ठता, हर विवाह शादियों में हम लोगों का आना जाना। मुजफ्फरनगर में प्रोफेसर थे, बड़ों में मिलना जुलना बहुत था। उनका नाम आज ले रहा हूँ, कीर्ति शेष हो गया, अभी कुछ दिन पहले नहीं रहे। प्रोफेसर उमाकांत शुक्ल, बड़ा परिवार था, संस्कृत के कवि, उनके पिताजी कवि संस्कृत के। वो उमाकांत शुक्ल जी के बेटे की शादी थी, माधव चंद्र जी, और शादी में उन्होंने जो कार्ड छपवाया था वो संस्कृत में था, हिंदी नहीं थी। हिंदी की 2 पंक्तियां थी, वो पंक्तियां संस्कृत में भी थी और वो पंक्तियां हिंदी में भी थी। उन्होंने लिखा था कि विवाह का जो अवसर है ये मांगलिक अवसर है, अर्थात मंगल देने वाला। मंगल का अर्थ है कि तीनों लोगों के पापों को नष्ट करने वाला, ऐसा ये मांगलिक अवसर है। इसलिए इस मांगलिक अवसर पर मदिरा पान आदि नशीले पदार्थ सर्वथा वर्जित है। तो मैंने उस भांजे को कहा कि ये दूसरा कार्ड है जो देवराज जी ने छपवाया। ये हिम्मत की आज के समय में, कोई माने या न माने, पर कम से कम एक व्यक्ति ये तो कह रहा है कि अपने आने वाले को, देखिए हमें नहीं पता हमारे आने वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किंतु हम कह रहे हैं कि भाई तू ये करता हो तो ये निमंत्रण तेरे लिए नहीं है, ध्यान रखना। कार्ड तो मैंने दे दिया है, पर यदि तुझे लगता हो कि भाई ये काम भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे मौके अधूरे रह जाते हैं बिना इसके, तो भाई ध्यान रखना, कार्ड भले ही तेरे हाथ में, पर ये इनविटेशन तेरे लिए नहीं है। ये इनविटेशन उनके लिए जो इससे बच करके रहे हैं। तो मेरे यहाँ निमंत्रण है, अन्यथा मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं है। बिना बुलाए तो बहुत सारे लड़के खा जाते हैं शादियों में, दावत, तो वो समझ लेना अनइनवाइटेड आया और खा के चला गया। तो ये है दैवी भावों की रक्षा करने का प्रयत्न। इसके बाद शिलारोहण की बात पंडित जी ने बड़ी अच्छी कही। इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण होती है कि भाई कभी सामने से आकर के नहीं देखता, ध्यान रखने की बात है। भाई जो खील भरता है हथेली में, वो बहन की हथेली में भरता है, बहनों में नहीं भरता। ऊपर बहन की हथेली है, नीचे बहनों की हथेली है, उसमें भरता है, किंतु पीछे से भरता है, पीछे की ओर होकर के भरता है। और पीछे की ओर होकर भरने का सिंबल है, अभिप्राय है कि मैं अपनी बहन को मदद तो करूंगा, उसको धन धान्य तो दूंगा, किंतु गीत गाने के लिए नहीं है। वो सारी सपोर्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट है, इनविजिबल है, दिखावे के लिए नहीं है। जब सपोर्ट करती, सपोर्ट किसी महिला को दिखावे के लिए मिलती है, वो ससुराल में ये दिखाने लगती है, मेरे घर से ये मिला, मेरे घर से वो मिला, मैं ये लेकर के आई, मेरे भाई ने दिया, माँ ने ये दिया,
कहीं ना कहीं कलह के अंकुर उगने लगे। इसलिए यह सिखाया गया है कि इस परिवार को ऐसे बना करके चलना है, और भाइयों को बताया गया कि देखो जो देना है देकर भूल जाना, पीछे से दिए हुए का क्या अर्थ है, देकर भूल जाना कोई दिखावा नहीं है। और ये तो हमारे ऋषियों का बड़प्पन है, ध्यान रखो। कौशिक जी, परमात्मा को कुछ भी नहीं करना था, जरा सा एक परिवर्तन किया होता, ये भी मुन्ना हो जाती तो क्या करते, भाइयों से तो बराबर का हिस्सा बट जाता। ऐसा न मानो कि भगवान की कितनी कृपा है कि जो हम मुट्ठी बांध करके दे देंगे उसे लेकर चली जा रही है, तो यही हिस्सा न बांट लेती। तो इसलिए जो सपोर्ट है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है, और इनडायरेक्ट सपोर्ट का अभिप्राय है हमारा तेरे घर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई कल को समस्या भी आने लगती है ना, तो तुम दोनों ही सुलझा देना, हम बीच में नहीं है, पीछे। और जब किसी लड़की को पीछे की सपोर्ट का सहारा नहीं होता तो वहीं वो किसी ना किसी तरह निभाने की कोशिश करती है। और इसके बाद शिला मोहन पंडित जी ने बहुत विस्तार से समझा दिया। काव्य शास्त्री जानते हैं कि जो इसमें लक्षण और व्यंजना होती है वो क्या होती है, उसे छोड़ता हूं। जो सप्तपदी है, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें एक बात कही है, द मैरिज बिकम्स ए कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द सेवेंथ स्टेप इज टेकन। कई बार न्यायालय में विवाद होते हैं कि विवाह को शून्य करा दो, जीरो करा दो, ये मान लिया जाए कि विवाह हुआ ही नहीं। किंतु विवाह नहीं हुआ, जीरो कब होता है? हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है यदि सप्तपदी में 7वां पद न उठाया गया। 6 तो उठ गए और 7वां नहीं उठा, सप्तपदी पूरी नहीं हुई तो विवाह जीरो है, शून्य हुआ नहीं। और सप्तपदी का 7वां पद वो इतना महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया है कि सखे सप्तपदी। हिमांशु ने कहा कि मित्र भाव से रहने के लिए, और देखिए सखा कहा है, यह पत्नी नहीं कहा, अर्धांगिनी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, ये कहा कि हम मित्र भाव से रहें। और सखा का था मित्र कर लेते हैं, किंतु सखा का सीधा अर्थ क्या है? समान ख्याति, ये सामने जिनकी ख्याति समान है, अर्थात एक का मान दूसरे का मान, एक का अपमान दूसरे का अपमान है, एक का यश दूसरे का यश है, और अपयश है तो दूसरे का। संसार में भाई और भाई एक का मान होता है तो दूसरा अपना मान नहीं होता। वो सोचने लगता है कि इसको इतना सम्मान मिला, मुझे कम मिल रहा है सम्मान समाज में। लोग इसे तो सरपंच बनाना चाहते हैं, प्रधान बनाते हैं, मुझे नहीं बनाना चाहते, मैं बड़ा हूं। ये भाव भाइयों में आ जाता है, ये भाव चाचा ताऊ भतीजे में आता है, किंतु पति और पत्नी में कभी ये भाव नहीं आता। पति का यश हो रहा है तो पत्नी प्रसन्न है, और पत्नी का यश बढ़ रहा है तो पति को प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कीर्ति पत्नी की बढ़े और पति उड़ने लगे, और जब उड़ने लगता है तो ध्यान रखना क्या हो जाता है। आपके बराबर में एक बड़ा राज्य है इस देश का, उत्तर प्रदेश। उसमें पिछली सरकार में एक मंत्री थी और फिर दूसरा मंत्री है। पिछली सरकार में पत्नी मंत्री बन गई, पति इतना पूरा नाराज हुआ कि तलाक हो गया, दोनों अलग अलग रास्ते चल दिए, अपना पति बना बैठे। ध्यान रख लीजिए, ये हो जाता। तो ये नहीं अपने जीवन में आना, एक का यश हो रहा तो मेरा यश हो रहा, बस ये मान करके चले, क्योंकि हम आधे आते हैं और मिलकर के पूरे हुए हैं। इस भाव से सप्तपदी करना। और एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम प्रधान होम कहते हैं, और उस प्रधान होम में 6 आहुतियां होती हैं, वो केवल वर देता है और एक बात कहता है कि ये जिस रूप में अब है इसको मैंने इसी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके यहां से लेकर के वहां तक यदि इसके शरीर में कोई दोष है, कोई रोग है, कई बार लोग कहते हैं कि हमें बताया नहीं, ये तो बीमार थी पहले से ही। वो कहता है कि यदि इसके यहां से वहां तक सारे शरीर के अंगों को गिनाता है, मैं छोड़ देता हूं समय की दृष्टि से। वो कहता है
केसे सुयच्च पापकं भासिते हसिते च यत् सर्वाणि तानि असि समम इदम कन्याये इदम नमः। 6 मंत्रों की टेक है कि ये आहुति इसके लिए है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक यदि इसमें कोई दोष है, इसमें कोई त्रुटि है, इसमें कोई कमी है, कोई खराबी है, कोई बुराई भी है, कुछ भी है, सारी चीजें गिनाई गई हैं। वो कहता है वो सब मैंने स्वीकार कर ली, मैं उन सबको सहन करूंगा। इसलिए हमारे यहाँ तलाक का कोई कंसेप्ट पूरे साहित्य में नहीं, शब्द ही नहीं है। अवधारणा तो कहां से होती, शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो वहां तक गए हुए हैं जहां अलग होने की संभावना नहीं है। तो आप विद्वानों को, अग्नि को साक्षी करके, रिश्ते नातेदारों को साक्षी करके आप दोनों ने ये कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं। और संसार में यश और कीर्ति उसकी होती है जो अपनी कही हुई बात की रक्षा करता है, जो वर्डों को न रखता है, जिसके शब्द में जान होती है, दम होती है, उसका सम्मान होता है। और यदि अपने शब्द का आदर व्यक्ति स्वयं नहीं करता तो कभी सम्मान में उसको यश नहीं मिलता। मैंने कुछ थोड़ी ज़्यादा बात कर ली है। अब कुलदीप जी से आप आनंद लेंगे, आपके जीवन को ये तरंगित करेंगे, आनंदित करेंगे। बिल्कुल